एवरीवन, आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इफ़ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दी रेशियो। यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के, जो कि यहाँ पे रेशियो में दिए हुए हैं। शो डैट ट्राइंगल इज़ राइट एंगल। तो हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल है वो हमारा राइट एंगल्ड है। तो राइट एंगल कब होता है? 90 पर। अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें अगर कोई भी एंगल हमारा 90 का होता है, इसका मतलब है कि वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज़ रेशियो में दी होती है तो हम उसको लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है, 3:7:10। तो यहाँ पे हम इनको कैसे लेट करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट एंगल को लेट करेंगे कि वो होगा हमारे पास 3x, फिर सेकंड 7x एंड थर्ड 10x। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं क्योंकि वो हमें रेशियो में दिए हैं, तो हम रेशियो में जो है नंबर्स को लेट करेंगे। तो हम लेट करते हैं कि लेट दी एंगल 1 इज़, हमने एंगल 1 को लेट कर लिया कि हमारे पास 3x है। ऐसे ही सिमिलरली लेट करेंगे एंगल नंबर 2 को। तो एंगल नंबर 2 क्या है हमारे पास? 7x। एंगल नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास 10x। ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है तो उस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा 180 के इक्वल होता है। तो ये भी हमारा एक ट्राइंगल है। बुक में बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 एंगल्स है, इसका मतलब है इन सब का सम जो होगा वो हमारा 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3x प्लस 7x प्लस 10x किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे पूरा लिख लेना प्रॉपर्टी। तो अब इनको यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इनको तब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180/20। इसको यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये कट होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है? 9 आ गई है। ठीक है। हमें ये शो करना है कि हमारा ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो इसका फर्स्ट एंगल क्या है? 3x है। ठीक है। तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 9। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर ये क्या है? 7 है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 9। तो यहाँ पे इसकी पुट करते हैं तो ये जाएगा यहाँ पे हमारे पास 63। ऐसे ही अब यहाँ पे 10 है, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 9। तो कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब है अगर इसका एक एंगल हमारा क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो। जैसे अभी हमने अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी ऐसी रेशियो में दिए हुए थे, सेकंड में भी ऐसी रेशियो में दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये जो एंगल्स है हमें फाइंड करना है और ये कौन सा एंगल है ये भी हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे लेट करेंगे। तो जो लेट करते हैं, जो हमारा लेट दी एंगल ए, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो हम उसको 1x लेट करेंगे। लेट दी एंगल बी 2x हो जाएगा। और जो एंगल सी होगा वो हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है। अब इन सब का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके। अब इन सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6x इक्वल्स टू 180। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180/6। इसको यहाँ पर कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो x की वैल्यू 30 आ गई। यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 के इंटू 30 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 30। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 है, 2 के इंटू 30 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 60। अब यहाँ पर 3 है, 3 के इंटू 30 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 90। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन दी गिवन फिगर, ये हमें दिया हुआ है 139, ये हमें दिया हुआ है 156। हमें बी ए सी फाइंड करना है। BAC, इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या दिया हो? एक ट्रायंगल दिया हो। इस ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। इस एंगल को ऐड करते हैं 1 है,
इस एंगल को ऐड करते हैं 2 है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है हमारा 180 का बना रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा 139 होगा और साथ में जो हमारा एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। ये वाला क्यों होगा 180 के इक्वल, क्योंकि हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं 139 तो आ जाएगा हमारे पास 41। अब ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बना रहा है हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 156 होगा और साथ में हमारा एंगल नंबर 2 जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 156 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एंगल 1 मिल गया है हमें 41, एंगल 2 मिल गया है हमें 24। अब ये वाला निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल 1 होगा प्लस में एंगल 2 होगा और प्लस में जो एंगल हमें फाइंड करना था डेट इज़ एंगल BAC, तो BAC वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से, आप यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे। तो एंगल 1 क्या है 41, एंगल 2 क्या है 24 और BAC क्या करना है फाइंड करना है, तो आ जाएगा 180। अब यहाँ पे 41 और 24 को करेंगे ऐड तो ये हो जाएगा हमारे पास 65, तो 65 हो जाएगा। तो BAC की वैल्यू आ जाएगी 180, इधर ये 65 प्लस में आएगा तो इधर माइनस में आ जाएगा 65। तो BAC की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। तो यहाँ पे हमें BAC की वैल्यू फाइंड करनी थी जो होगी हमारे पास 115। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Fourth, prove that the sum of the three exterior angle of a triangle formed by producing the sides in order is 4 right angle और 360। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब जो बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं उनको हम जो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे, वो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को प्रोड्यूस करके हम एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे। जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल है तो इसको यहाँ पे हमने प्रोड्यूस करा, ई तक हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, हमारा क्या बन गया यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन गया। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें हम प्रोड्यूस करेंगे उस लाइन को, वहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो वो तीनों के तीनों जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स जो बनेंगे उनका जो यहाँ पर क्या बोला है कि जो उनका जो हमें प्रूव करना है कि वो जो 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो 4 राइट एंगल के इक्वल होगा या फिर 360 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बना लिया। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, जो हमारे 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो 360 के इक्वल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो 4 राइट एंगल्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल एक्स जो है और एंगल वाई और एंगल जेड है उन तीनों का सम हमारा 360 के इक्वल होगा या फिर 4 राइट एंगल के इक्वल होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो अगर हम बात करें एंगल नंबर वाई की तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और ये मैंने आपको बताया था तब हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एंगल वाई जो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये ऐसा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि मेरी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने यहाँ पे नेम दे दी कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी अगर मैं एंगल जेड की बात करती हूँ इस वाले की, तो एंगल जेड किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। सेम रीज़न यही है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब एंगल एक्स की बात करते हैं, तो एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। सेम रीज़न, इसको मैंने बोल दिया कि मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करते हैं, इन ये जो तीनों इक्वेशन है इनको क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन है इनको हम ऐड करते हैं। तो हम ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं
ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, जो ये हमारे लेफ्ट हैंड वाले होते हैं इनको एक साथ ऐड करते हो, जो हमारे राइट हैंड वाले होते हैं उनको एक साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनको लेफ्ट हैंड वालों को। तो यहाँ पे हम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड किसके इक्वल हो जाएगा। अब इन सब को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमने यहाँ पे लिख दिए, इन सबको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इन सबको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ये एंगल 1 है और यहाँ पे ये एंगल 1 है, तो कितने हो गए 2 एंगल 1 हो गए, इसको 2 एंगल 1 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पे हमारा एंगल 2 है, यहाँ पे हमारा एंगल 2 है, तो इसको क्या लिख दो 2 एंगल 2 लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 3 है, तो इसको क्या लिख दो 2 एंगल 3 लिख दो, ठीक है। अब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड एज इट इज। अब इसमें से ये तीनों में 2 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड एज इट इज़। अब देखो 2 एज इट इज़। अब एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 क्या बना रहे हैं हमारे 180 बना रहे हैं। क्यों 180 बना रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या लग रही है हमारा एक ट्राइंगल है, और जो ट्राइंगल के जो हमारे ये जो इंटीरियर एंगल है इनका जो सम होता है वो हमारा 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना था कि जो हमारा एंगल एक्स वाई जेड है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए 360 के इक्वल होना चाहिए, फिर हमारा 4 राइट एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे 4 राइट एंगल के इक्वल भी हो गया और 360 के इक्वल भी हो गया, ठीक है, एक ही बात है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब हमने प्रूफ कर दिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 एंड द गिवन फिगर प्रूव करना है यहाँ पे हमें कि जो हमारा एंगल ए है बी है सी है डी है ई और एफ है किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। फिगर देखें ए बी सी, तो ए बी सी क्या बन रहा है हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल ए बी और सी होगा इन एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी से। ऐसे हमारे यहाँ पे दूसरा एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि हमारा एफ डी ई, तो इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से। में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें क्या होगा जो हमारा एंगल ए होगा प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा, क्यों होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ऐसी सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे जो कि है हमारा एफ डी ई, तो इसमें क्या होगा एंगल एफ प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। सेम रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको मैं नेम दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने नेम दे दिया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये किसकी इक्वल हो गया यहाँ पे ये 180 यहाँ पे 180 है, तो 180 प्लस 180। अब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ वो हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे 360। और हमें प्रूफ क्या करना था कि जो हमारा ए बी सी डी ई एफ है वो किसके इक्वल होना चाहिए 360 के इक्वल होना चाहिए, जो कि हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट द सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 360। ये जो इसके 4 एंगल हैं जैसे कि एंगल ए है बी है सी और डी है, इन एंगल्स को हमें प्रूव करना है कि किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है ए बी डी बन रहा है, एक तो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, तो इनके एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, मतलब ये जो ट्रायंगल होगा ये किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। सिमिलरली जो हमारा ये सेकंड वाला ट्रायंगल दैट इज डी बी सी ये जो है तो ये किसके इक्वल होगा, ये भी 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्या लिखेंगे कि जो इन ट्रायंगल ए बी डी
जो मतलब जो हमारा ट्रायंगल ABD होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। सिमिलरली जो हमारा ट्रायंगल DBC होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, यह हमारा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो किसके इक्वल होगा, जो सम होगा जो क्वाड्रिलेटरल के जो वो किसके इक्वल होगा हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा ट्रायंगल ये दोनों है इनके इक्वल ही तो होगा, है ना। जो हमारा सम होगा क्वाड्रिलेटरल का ABCD के वो हमारा किसका इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में ट्रायंगल DBC। तो ABD किसके इक्वल है, 180 के, और DBC भी किसके इक्वल है, 180 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 प्लस 180 जो कि किसके इक्वल हो गया, 360 के इक्वल होगा। इसका मतलब जो हमारे जो सम होगा क्वाड्रिलेटरल का ABCD का वो किसके इक्वल हो गया, 360 के इक्वल हो गया। करना था, प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल देन इट इज ए राइट एंगल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि मतलब यहाँ पे हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक एंगल है वो किसके इक्वल है, दो एंगल्स के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो ट्रायंगल वो हमारा राइट ट्रायंगल है। 7 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि हमारा एक एंगल है, तो मतलब हम लेट कर लेते हैं कि हम लेट करें कि लेट दी ट्रायंगल ABC, वो हम जो ट्रायंगल है वो हमने लेट कर लिया कि हमारा कोई एक ट्रायंगल है जो कि हमारा ट्रायंगल है ABC। अब यहाँ पे बुक में गिवन है कि जो एक एंगल है उस ट्रायंगल का एक एंगल, तो एक एंगल A है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, अदर जो हमारे टू एंगल्स हैं उनके इक्वल होगा। टू एंगल्स कौन से बचेंगे, B प्लस एंगल C, इसके इक्वल होगा। ये हमें क्या है, गिवन है, बुक में ये क्या है, हमें गिवन है। यहाँ पे आप लिख दोगे गिवन, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, अब एंगल A एज इट इज। अब एंगल B और C किसके इक्वल है, एंगल B और C किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एंगल A लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यों, यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और वो हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, हमने ऐसा किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2 हो गए, तो 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 हो गया। ठीक है, तो हमारा एंगल A कितना हो गया, 180/2 हो गया, जिसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर हमारा 90 के इक्वल है तो वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें ये प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, तो हम यहाँ पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है दी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमें ये ABC ट्रायंगल के एंगल्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो हमें एंगल्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू भी यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। तो देखो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे इन तीनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखेंगे, जो हमारा एंगल होगा A एंगल B प्लस एंगल C वो इक्वल होगा 180 के, क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल A हमें कितना गिवन है, 2x - 5 है, प्लस में एंगल B हमें कितना गिवन है, x - 3 है, और एंगल C हमें x गिवन है जो कि होगा हमारा 180 के। सारी टर्म से इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 5 के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, इक्वल हो जाएगा 180 के। अब यहाँ पे 4x एज इट इज़ 180, अब यहाँ पे 8 किस चीज़ का, यहाँ पे माइनस का है, तो अभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4x एज इट इज़ हो जाएगा, और 180 में हम क्या ऐड करेंगे,
8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 188 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 47 आ गई। साथ ही साथ वो जो हमारे तीनों एंगल्स थे वो भी हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट एंगल क्या था हमारे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट एंगल ए था। तो हमारा जो एंगल ए जो क्या था 2x - 5 था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एज इट इज। एक्स की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 47 माइनस के 5, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 89। जो एंगल बी हो जाएगा वो कितना था x - 3 था, ठीक है। और एक्स की वैल्यू रखोगे यहाँ पे हम 47 में से 3 माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा। और थर्ड हमारा क्या था सी एक्स था, जो कि अभी हमने फाइंड किया है 47, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। ये मैं यहाँ पे फिगर दी हूँ, इसमें हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर ले तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा और ये एक्स होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा 115 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। रफ ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा जो हमारा एंगल 1 होगा प्लस में एंगल ये वाला 20 होगा वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब एंगल 1 की यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे 120 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 60। अब अगर ये वाला हमारे पास 60 आ गया ये, तो हमारे पास जो 60 होगा प्लस में ये वाला ये एक्स होगा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 115 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 115 में से हम क्या माइनस कर देंगे 60 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 55, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने क्या कर दिया फाइंड कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैंने यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है, हमें ए बी सी यहाँ पे हमें रेशियो में दी हुई है। यहाँ पे हमें ई सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ई सी डी इसकी ये वाला जो एंगल इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम ये वाला एंगल की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे हम इसकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस ये जो तीनों मिलकर ये जो तीनों एंगल से हमारा क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बुक में गिवन है एंगल ए बी सी ये रेशो में गिवन है। तो जो भी चीज़ जब भी हमें कोई भी चीज़ रेशो में गिवन होती है तो हम उसको क्या ऐड करते हैं एक्स ऐड करते हैं। मतलब जैसे 3x 2x और 1x हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करते हैं कि लेट दी एंगल ए किसके इक्वल होगा 3x के इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा 2x के इक्वल होगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा 1x के इक्वल होगा। अभी जो है हमारे पास 3x होगा प्लस 2x हो गया प्लस 1x हो गया, वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा 180, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 30 है तो एंगल ए कितना हो जाएगा 3 की इंटू करेंगे यहाँ पे 3 की इंटू करेंगे यहाँ पे एक्स से, डेट इज़ 30। तो 3 3 से 9 आ जाएगा हमारे पास 90, और यहाँ पे 2 की इंटू करेंगे एक्स से, तो एक्स कितना था 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 की इंटू 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। हमें क्या चाहिए था एंगल सी चाहिए था, एंगल सी कितना आ गया 30। तो जो हमारा एंगल नंबर जो ये हमारा एंगल नंबर ये जो सी आया है वो हमारे पास कितना आ गया 30। ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 30, तो यहाँ पे मेरा 30 और 90, और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं। देखेंगे जो हमारा 30 है और जो हमारा 90 है और साथ में हमारा जो एंगल ई सी डी है वो मिलकर क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस में एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे ई सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 में से माइनस कर देंगे 120, तो यहाँ पे ई सी डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 60, और यही हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी। एक्सरसाइज 6 पॉइंट नंबर 10। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।